तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कि उनके पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उस परिवार में 2 लड़की होते हैं। उन दोनों में से एक का नाम सात्सुकी और उसकी छोटी बहन का नाम मैं होता है और उनके पापा का नाम कुसुकाबे होता है। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। उसका नाम होता है कांता। कुसुकाबे उसे कहता है, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो कांता उसे इशारा करता है। कुसुकाबे कांता के पिता से कहता है, हेलो भाई साहब, हम आपके नए पड़ोसी हैं। सामने से जवाब आता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कांता दोनों बहनों को देखता है और फिर वो अपने काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों उनके नए घर में पहुंच जाते हैं। वो घर काफ़ी पुराना होता है, लेकिन उन्हें वो घर बहुत अच्छा लगता है। कुसुकाबे उन दोनों से पीछे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कीड़े जैसे चीज़ होते हैं जो कि गायब हो जाते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहीं पे कुसुकाबे आता है। वो उन्हें कहता है, लगता है छत पर जाने की सीढ़ी किसी ने छुपा दी है। क्या तुम दोनों सीढ़ी खोजकर ऊपर की सारी खिड़कियाँ खोलोगी? वो दोनों भागते हुए जाते हैं और सीढ़ी खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को सीढ़ी मिल जाता है। तभी वहाँ पे एक एकोर्न गिरता है जो कि एक तरह का फ्रूट होता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। सात्सुकी भागते हुए खिड़की खोल देती है। तभी वो कीड़े दीवार के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कुसुकाबे उन्हें नीचे बुलाता है। सात्सुकी वहाँ से चली जाती है। वहीं पे मैं एक कीड़े को पकड़ लेती है। वो नीचे जाती है तो वो देखती है एक दादी आई होती है जो कि उस घर का ख्याल रखती है। मैं के हाथ और पैर गंदे हो चुके होते हैं। ये देखकर दादी कहती है, तुम्हारे घर में भूतिया कीड़े का साया है तो तुमने भी उन्हें देख ही लिया, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। अगर उन्होंने देखा तुम अच्छे लोग हो तो वो तुम्हें बिना चोट पहुंचाए यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो सभी मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कांता आता है और सात्सुकी को खाना देता है और वहाँ से भाग जाता है। काम खत्म करने के बाद वो सभी केक खाते हैं जो कि कांता लेकर आया था। इसके बाद वो गाड़ी वाला चला जाता है। इसी के साथ दादी भी अपने घर चली जाती है। रात को वो तीनों नहा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये देखकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और हम देखते हैं वो भूतिया कीड़े एक बड़े से पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों उनकी मोम से मिलने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है। वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में होती हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों हॉस्पिटल उनकी मोम के पास पहुंच जाते हैं। उनकी मोम कहती है, अच्छा बताओ हमारा नया घर कैसा है? सात्सुकी कहती है, वो घर भूतिया है। उनकी मोम कहती है, ऐसा है तो उन भूतों से जल्दी ही मिलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कुसुकाबे आता है और वो चारों बातें करते हैं। इसके बाद वो तीनों फिर से घर चले जाते हैं। अगली सुबह सात्सुकी नाश्ता बना रही होती है। फिर वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सात्सुकी की एक फ्रेंड स्कूल चलने के लिए बुलाती है। सात्सुकी जल्दी जल्दी नाश्ता करती है और उसके दोस्त के साथ स्कूल चली जाती है। इसके बाद मैं खेल रही होती है। वहीं पे उसे कुछ एकोन्स मिलते हैं। तभी वो एक छोटे से जानवर को देखती है। वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो जानवर घर के नीचे कहीं चला जाता है। मैं नीचे देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पीछे उसी जानवर के साथ दूसरा एक और जानवर जा रहे होते हैं। तभी उनके बैग से कुछ एकोस गिर जाते हैं, जिससे कि मैं उन्हें देख लेती है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मैं उनके पीछे भागती है। मैं उनका पीछा करते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुँच जाती है। वो दोनों एक रास्ते से पेड़ के अंदर चले जाते हैं। तभी मैं का पैर फिसलता है और वो उस पेड़ के अंदर जाके गिरती है। वो देखती है वहाँ पे उसी तरह का एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो कि सो रहा था। मैं उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वो जानवर उसे देखता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। मैं उसे कहती है, क्या तुम्हारा नाम तोतोरो है? वो जानवर कहता है, हाँ। इसके बाद फिर से तोतोरो सो जाता है और उसके ऊपर मैं भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद सासुकी स्कूल से आती है। वो उसके डैड से
मे के बारे में पूछती है। फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सात्सुकी को मे का हेड मिलता है और वो उसे झाड़ियों के अंदर जाती है। वो देखती है उसके अंदर मे सोई होती है। वो उसे उठाती है। मे उसे कहती है, मैंने तोतोरो को देखा। वहीं पे कुसुकाबे आता है और सात्सुकी उसे तोतोरो के बारे में बताती है। इसके बाद मे उसी रास्ते से उन दोनों को ले जाती है, लेकिन वो रास्ता उनके घर के पास निकलता है। मे फिर से उसके अंदर जाती है, लेकिन वो फिर से उनके घर के पास पहुंच जाती है। ये देखकर मे उदास हो जाती है। कुसुकाबे कहता है, कोई बात नहीं, हमें तुम पर यकीन है। तुमने जरूर किसी आत्मा को देखा होगा। क्या तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो? वो सबको नहीं दिखते। जब उनका मन होता है तभी वो दिखते हैं। अगली सुबह सात्सुकी स्कूल में होती है। तभी वो देखती है दादी के साथ मे आई होती है। वो टीचर से कहते हुए मे के पास जाती है। दादी उसे कहती है ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है। सात्सुकी कहती है, मेरी स्कूल 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और दादी को भी कितने सारे काम रहते हैं। तभी मे सात्सुकी को पकड़ लेती है। इसके बाद वो क्लास में बैठी होती है। थोड़ी देर बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है और सभी जाने लगते हैं। वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी बहुत ज़ोर से बारिश होता है। वो दोनों एक मंदिर में रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांता उसी रास्ते से जाता है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर रुकता है। वो फिर से आता है और सात्सुकी को उसका छाता देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सात्सुकी और मे छाता लौटाने के लिए कांता के घर आते हैं। सात्सुकी कांता के मॉम को उनका छाता देती है और कहती है, वो हमें छाता देकर खुद भीगता हुआ घर चला गया। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। सात्सुकी का ये बात सुनकर कांता बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। एक बस आता है, लेकिन उसमें कुसुकाबे नहीं होता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मे को दिन आती है। तभी वो बड़ा सा तोतोरो आता है। सात्सुकी उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है। वो उनके साथ खड़ा होता है। वो बारिश में भीग रहा था, जिससे कि सात्सुकी उसे दूसरा छाता देती है। इसके बाद तोतोरो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी एक बस आता है, लेकिन वो एक नॉर्मल बस नहीं होता है। वो एक कैट बस होता है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तोतोरो उन दोनों को एक गिफ्ट देता है और उस बस में बैठ जाता है। फिर वो कैट बस बहुत तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद दूसरी बस आती है और उसमें कुसुकाबे आया होता है। वो उन्हें कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया, मेरी ट्रेन लेट हो गई। वो दोनों उसे कहते हैं, तोतोरो आया था और हमने कैट बस भी देखी। अगले सीन में हम देखते हैं सात्सुकी अपने मॉम को लेटर लिखती है और तोतोरो के बारे में बताती है। वो दोनों तोतोरो का दिया हुआ गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे एकॉन्स होते हैं। वो कहती है, हम एकॉन्स का बगीचा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक पौधे नहीं आए हैं। मैं उसे हमेशा देखती रहती है। एक बार रात को सात्सुकी और मे की आँख खुलती है तो वो देखते हैं एकॉन्स के बगीचे के चारों तरफ तीनों तोतोरो चक्कर लगा रहे होते हैं। वो दोनों उनके पास जाते हैं और वो तीनों जैसा करते हैं ये दोनों भी वैसा करने लगते हैं। तभी वहाँ से पौधे निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो पौधे पेड़ में बदल जाते हैं और देखते ही देखते वो सभी पेड़ मिलकर एक बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं। इसके बाद तोतोरो एक लट्टू निकालता है और उसे घुमाता है और फिर वो उसकी मदद से तोतोरो उन सभी को ऊपर ले जाता है और उन्हें घुमाता है। अगली सुबह वो दोनों देखते हैं वो पेड़ नहीं होता है, लेकिन पौधे आ चुके होते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सात्सुकी में और दादी खेत में होते हैं। तभी कांता आता है और सात्सुकी से कहता है, तुम्हारे लिए टेलीग्राम आया है। सात्सुकी उसे देखती है तो उसमें लिखा होता है, हॉस्पिटल से संपर्क कीजिए। कांता उसे उसके अंकल के घर ले जाता है, जहाँ पे फ़ोन होता है। वो उसके डैड से हॉस्पिटल के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद कुसुकाबे का फ़ोन आता है। सात्सुकी जान पाती है उनकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ये बात वो मे को बताती है। वो कहती है, मॉम को कुछ दिन और लगेंगे घर आने में। इस बात से मे गुस्सा हो जाती है। सात्सुकी कहती है, क्या तुम चाहती हो कि वो कभी ठीक ही ना हो? मे कहती है, ऐसा मत कहो।
सात्सुकी कहती है, रोती रहो, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए वो चली जाती है। तभी मैं रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैं कहीं भाग जाती है, जिससे कि सात्सुकी उसे ढूंढने लगती है। दादी इसके बारे में कांता को बताती है कि मैं गायब हो गई है। सात्सुकी उसे बहुत ढूंढती है। धीरे धीरे शाम होते जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी और एक औरत मिलते हैं। सात्सुकी उन्हें मैं के बारे में बताती है। वो कहते हैं, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमने किसी छोटी बच्ची को नहीं देखा। इसके बाद सात्सुकी तोतरो के पास पहुंच जाती है और उसे मैं के बारे में बताती है। तोतरो उसका बात समझ जाता है और उसे पेड़ के ऊपर ले जाता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और तभी कैट बस आ जाता है। वो उसे बहुत तेजी से ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे मैं के पास पहुंचा देता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी सात्सुकी जान पाती है वो कैट बस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाला है। इसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वो दोनों देखते हैं कुसुकाबे वहीं पे होता है। वो दोनों उस बुट्टे को खिड़की के पास रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कैट बस उन्हें फिर से घर पहुँचा देता है। अब ये दोनों को रास्ते में दादी और कांता मिलते हैं। दादी मैं को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो चारों जाने लगते हैं और उन सभी को तीनों तोतोरो देख रहे होते हैं और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाता है।